नमस्कार भाइयों। हमारी नीम टीम आज अपने 5 साल पहले लगाए पेड़ का, पीलखन के पेड़ का 5वां बर्थडे मना रही है और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये घंटियों का, रोली का, बंधन का, हर चीज़ का, केदारनाथ के भस्म का। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है, यानी कि पूरा हरा भरा एरिया है। और यह सरकारी महकमे का प्रयास नहीं है, इसमें नीम टीम जो संस्था है उसका और उसके जो साथी हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। इसमें ये एक दिन का प्रतिफल नहीं है, ये इसको तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और दिल्ली के लिए पर्यावरण जब हरा भरा नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इसलिए उन्होंने, वो सरकारी अधिकारी हैं मगर उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ के यह पूरा काम किया है। और अब आने वाले टाइम में उनके और भी कई ऐसे प्रयास हैं, सांसद के साथ और विधायक के साथ मिलकर उनको पूरा समर्थन भी मिल रहा है। और उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप और भी कुछ अच्छा कीजिए जिससे कि दिल्ली के पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके और ग्रीन एरिया को और बढ़ाया जा सके। नीम टीम का नाम बड़ा सुना है, नीम टीम का कार्य क्या है ज़रा आप बताइएगा। भूपेंद्र जी, बेसिकली क्या है कि पेड़ों के ऊपर ही कुछ नाम रखने का मन था संस्था का, तो ये हमने प्यार से बड़ा नाम रखा नीम टीम। और छोटी छोटी निम्बोरियों से हम लोगों को नीम की पौध उगाना सिखाते हैं और लोग हर साल पौध बनाते हैं और उन पौध को लेकर के हम सड़कों के डिवाइडर्स पर, सड़कों के किनारे और आसपास के पार्कों में लगाते हैं। और सिर्फ लगाते ही नहीं है, हम उनकी लगातार सेवा भी करते हैं। काम करने का जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि जितना भी वेस्ट है उससे ही हमें करना है और ज़ीरो कॉस्टिंग या मिनिमम कॉस्टिंग में हमें काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दूध की थैलियाँ होती हैं लोगों के घरों में, उसको हम कलेक्ट करते हैं लोगों से, लोग खुद ही हमें आकर के देते हैं। अगर कारवां की बात तो ये है कि कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से इतने सारे लोग जुड़ेंगे। सैकड़ों लोग इस समय जुड़ करके काम कर रहे हैं और करीब 5.5 साल भगवान ने मेरे को अकेले ही इसमें कराया, तो मैं करता चला जा रहा था। लेकिन पिछले 6-7 साल से इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और अगर मैं सरकार की बात कहूँ तो आंशिक रूप से कभी कभी उनकी तरफ से सपोर्ट आता है, लेकिन वो ऐसे ही आता है कि जैसे कि है ना, बहुत थोड़ा सा आया कि वो कुछ पौध मिल गई कभी कहीं से, कभी विधायक जी ने कोई पौध दिलवा दी। हमारे विधायक जी हमारे को बहुत प्रेज़ भी करते हैं और कभी कभी आंशिक रूप से पौध मिल भी जाती है उनकी तरफ से। लेकिन विशेषतः अगर मैं कहूँ 90% हम अपने आप ही घर में पौध तैयार करते हैं और आसपास क्षेत्र में लगाते हैं। हाँ, बेसिकली क्या है कि मैंने व्हाट्सएप पर अपना एक नीम टीम का एक ग्रुप बना रखा है और फेसबुक पर भी एक नीम टीम के नाम से पेज रन करते हैं। और इसके लिए बस मैं यही कहूँगा कि बचपन से खेलने की बहुत ज़्यादा वो रहती थी, उमंग रहती थी, खेलने में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो वो जो सारी एनर्जी थी वो सारी की सारी खेल छूट गया और ये पेड़ पौधे आ गए। सुबह 4 से 5 बजे उठ जाते हैं और 3-4 घंटे सेवा करते हैं। और उसी में जब हम सेवा करते हैं, जितना हम सरल होते चले जाते हैं उतने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। मिट्टी भरने के बाद निम्बोरी अपने आप गिरती हैं इस मौसम में, करीब 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक ये 1 महीना गिरती हैं। और उनको हम एक निम्बोरी को 2-2 निम्बोरी को हर पॉलीथीन में डाल देते हैं मिट्टी के ऊपर, और उसके बाद वो अपने आप निकल करके आ जाती हैं। वही पौध जो सब आप जाएंगे मार्केट में 100-200 रुपये की मिलेगी आपको एक पौध, वो हमारे को फ्री में मिल जाती है इस तरीके से। तो अभी तक कितने ऐसी पौध आपने तैयार किए हैं नीम की? आप ये समझ लीजिए कि हर साल करीब करीब 500 पौध हमारी तैयार होती हैं और पिछले 12.5 साल से मैं इस विद्या में लगा हुआ हूँ। तो करीब करीब 6-7 हज़ार पौध हम इस तरीके से बना करके समाज में वितरित कर चुके हैं। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए मैं भूपेंद्र पांचाल।